28 अगस्त 1984 18 साल की एलिजाबेथ नाम की लड़की एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो जाती, जिसके फादर का नाम जोसेफ था और मदर का नाम रोज़मेरी। ये दोनों फ़ौरन पुलिस के पास जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते। इसके बाद तुरंत पुलिस उसको ढूंढने लग जाती। पुलिस उसको इधर उधर कई हफ्तों तक ढूंढती है, पर इतना ढूंढने के बावजूद एलिजाबेथ उनको कहीं नहीं मिलती। फिर इसके एक महीने बाद उसके फादर जोसेफ पुलिस के पास जाते हैं, पर इस बार उनके हाथ में एक लेटर भी था जो कि एलिजाबेथ की तरफ से था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह के थक चुकी हूँ, मैं उनके साथ और नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं उस दिन घर से भागी थी। और यही नहीं, आगे उस लेटर में ये तक लिखा हुआ था कि मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। एलिजाबेथ के फादर आगे पुलिस को ये तक बताते हैं कि शायद उसने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि घर से गायब होने से पहले वो कल्ट में ज्वाइन करने की बात किया करती थी। इस लेटर के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती। अब एलिजाबेथ को ना ही उसके घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं और ना ही पुलिस वाले। ऐसे ही साल पे साल बीतते रहते हैं, पर एलिजाबेथ ना ही अपने पेरेंट्स से एक बार भी मिलने आती, और यहाँ तक कि इस लेटर के अलावा वो उनको और कोई लेटर तक लिखती। एलिजाबेथ के गायब होने के 24 साल बाद साल 2008 एक ऐसा हादसा होता है जिससे ये केस पूरा चेंज हो जाता है और एक अलग ही खौफनाक टर्न ले लेता। 19 अप्रैल 2008 क्रिस्टिन नाम की लड़की को लेकर एक बुढ़ा हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मरने जैसी हालत हो गई थी। वो दिखने में कंकाल जैसी लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी लंग्स और किडनी भी फेल हो गए थे। डॉक्टर्स को उसकी हालत देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर जैसे तैसे डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और उसकी हालत स्टेबल कर देते हैं। ये मामला बहुत सीरियस था, इसलिए डॉक्टर तुरंत पुलिस को कॉल करके इधर बुला लेते। अब पुलिस हॉस्पिटल में आके सबसे पहले उस बूढ़े आदमी से पूछताछ करती है जो इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में आया था, पर आखिर ये बूढ़ा आदमी था कौन? ये कोई और नहीं, जोसेफ ही था। अब पुलिस जोसेफ से पूछताछ करती है, तब वो पुलिस को बताता है कि जब मैं घर से बाहर निकल रहा था, ये लड़की अधमरी हालत में मेरे गेट के सामने पड़ी हुई थी, और साथ ही इसके पास एक लेटर भी था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं एलिजाबेथ हूँ और ये मेरी बेटी है, मतलब आपकी पोती। इसकी हालत बहुत ख़राब है, अगर इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो ये मर भी सकती है, और इसके इलाज के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। पर पुलिस ये बात हजम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्रिस्टियन की हालत बहुत ही ख़राब थी और डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए पुलिस फिर से वो 24 साल पुराना एलिजाबेथ मिसिंग केस रीओपन करते हैं, क्योंकि वही थी जो पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे सकती थी। सबसे पहले पुलिस मीडिया चैनल के थ्रू एलिजाबेथ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि तुम जहां भी हो जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ, वरना तुम्हारी बेटी क्रिस्टीन की जान भी जा सकती है। और पुलिस का ये पैतरा काम भी आता है, क्योंकि इसके एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ अपने फादर जोसेफ के साथ भागी भागी हॉस्पिटल में आती है। यहाँ तक कि एलिजाबेथ की भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वैसे इस वक्त वो 40 साल की थी, पर दिखने में 60 साल जैसी बुढ़िया लग रही थी। उसकी बॉडी भी स्केलेटन जैसी हो गई थी, यहाँ तक कि वो पुलिस को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो उनको कुछ नहीं बता पाती। डॉक्टर्स भी पुलिस को ये बोलते हैं कि अभी थोड़ा टाइम दो, उसके बाद पूछताछ कर लेना, क्योंकि ये अभी चाह कर भी तुमको कुछ नहीं बता पाएगी। इस सारी सिचुएशन देखकर पुलिस को दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए कुछ ही टाइम बाद पुलिस एलिजाबेथ और उसके फादर जोसेफ को लेकर पुलिस स्टेशन में आती है, और फिर इन दोनों को अलग अलग रखकर इनसे पूछताछ करती है। अब एलिजाबेथ जो पुलिस को बताती है वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। लिटरली वो सुन के पुलिस का भी दिल सहम जाता है। वो जो उनको बताती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। आखिर एलिजाबेथ 24 सालों से कहाँ थी, उसकी ऐसी हालत किसने और क्यों करी थी? ये केस दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहे, खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। जोसेफ वॉज बोर्न ऑन 9 अप्रैल 1935 इन ऑस्ट्रिया। ये सिर्फ अपनी मदर के साथ रहता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसके फादर इन दोनों को छोड़ के चले गए थे। जोसेफ की मदर थोड़ी अनस्टेबल थी, वो उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जोसेफ उसको छोड़ के चला जाएगा। यहाँ तक कि वो उसको बहुत मारा पीटा करती थी। ऊपर से जोसेफ जिस स्कूल में जाता था वहाँ के बच्चे भी उसे परेशान करते थे। उसका बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। स्कूल में जाता था तो बच्चे परेशान करते थे,
और घर में तो माँ थी ही उसको टॉर्चर करने के लिए। सीरियसली वो ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा था। सोच के देखो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। यहाँ तक कि जोसेफ शांत स्वभाव का था, वो किसी को कोई जवाब नहीं देता था। ये सारे जुल्म वो चुपचाप सहते रहता था। पर जैसे ही जोसेफ 15 साल का होता है वो अपनी मदर को जवाब देने लग जाता। अब वो किसी से भी कुछ नहीं सुनता था, अपने लिए स्टैंड लेता था, जो कि अच्छी बात थी। पर उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। जोसेफ अपनी घर की छत से लड़कियों को छेड़ता है। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था जैसे पहले उसके साथ होता था ना, अब वो वैसा ही दूसरों के साथ करता था जो उससे कमज़ोर होते थे। पर एक दिन जोसेफ कैफ़े में 17 साल की रोज़मेरी नाम की लड़की से मिलता है। तब दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता, यहाँ तक कि कुछ ही हफ्तों में शादी तक कर लेते। इसके बाद जोसेफ और रोज़मेरी के कुल 7 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियाँ होती है। बाहर से दिखने में ये फैमिली एकदम परफेक्ट लग रही थी, बहुत खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रोज़मेरी बहुत शांत स्वभाव की थी, बट ऑन द अदर साइड जोसेफ टोटली अपोजिट था, कंट्रोलिंग और अग्रेसिव था। उसके सामने ना ही उसकी पत्नी बोल पाती थी और ना ही उसके बच्चे। वो उनको जो जो करने के लिए बोलता था वो उनको करना ही पड़ता था। घर में उसको कोई पसंद नहीं करता था। पर जोसेफ बाहर एक रिस्पेक्टेड पर्सन था। जोसेफ इंजीनियर था और रियल एस्टेट का काम करता था, मतलब अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, इसलिए जोसेफ अपनी कंपनी के पास ही एक बड़ा घर परचेस कर लेता। उस घर में वैसे बहुत सारे रूम थे, पर उसके बावजूद वो घर के नीचे बेसमेंट में एक वर्किंग स्पेस बनवाता है और जोसेफ उसको बनवाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स तक लगा देता है। यहाँ तक कि उस बेसमेंट में वो किसी को नहीं जाने देता था, ना ही उसकी पत्नी जा सकती थी और ना ही उसके बच्चे। उधर बस वही जा सकता था। अगर बाय चांस उधर कोई गलती से भी चला जाता था तो जोसेफ उस पर बहुत चिल्लाता था। पर कोई था जिस पे जोसेफ नहीं चिल्लाता था, उससे बड़ी प्यार से बात करता था। वो थी उसकी 4th चाइल्ड डॉटर, जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का जन्म 6 अप्रैल 1966 में हुआ था। वो भी अपनी माँ की तरह शांत स्वभाव की थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अपनी माँ का सारा कहना मानती थी और साथ ही अपने भाई बहन का ध्यान रखती थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि एलिजाबेथ बड़ी फन लविंग नेचर की थी। जोसेफ भी अपने बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार एलिजाबेथ से ही करता था। पर शॉकिंगली वो प्यार फादर लव वाला नहीं था। जोसेफ अपने साथ घुमाने के लिए सिर्फ एलिजाबेथ को ही लेके जाता था, यहाँ तक कि वो उसी के लिए सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट लाता था। वो उसके अलावा अपने किसी और बच्चों को मुंह तक नहीं लगाता था और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करता था। उसका सारा ध्यान बस एलिजाबेथ के ऊपर ही रहता था। यहाँ तक कि एलिजाबेथ के दोस्त जब उसको घर पे बुलाने आते थे तब जोसेफ सबसे पहले ये चेक करता था कि उनमें से कोई लड़का तो नहीं है। अगर उनमें से कोई लड़का होता था तो वो उसको घर से बाहर जाने ही नहीं देता था। वो उसको कंट्रोल करने लग गया था। और ये सब कुछ तब स्टार्ट होता है जब वो बस 11 साल की थी। लिटरली जोसेफ उससे ऑब्सेस्ड हो गया था। वो भूल गया था कि वो उसका फादर लगता था। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में एलिजाबेथ के लिए कुछ और ही प्लान चल रहा था। जोसेफ की गंदी नज़र थी अपनी ही बेटी पे, इसलिए एलिजाबेथ उससे तंग आके 1982 में जब वो बस 16 साल की थी तब घर से भाग जाती। पर इसके 2-3 हफ्तों बाद ही पुलिस उसको ढूंढ लेती और घर वापस छोड़ देती। पर एलिजाबेथ के लिए सबसे भयानक दिन तो अब आने वाले थे। 20 अगस्त 1984 जोसेफ एलिजाबेथ को अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए बोलता है कि मुझे कुछ भारी सामान उठाना है, उसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। जबकि उस घर में लड़के भी थे, पर उसने एलिजाबेथ को ही बोला और वो भी उससे बिना क्वेश्चन किए उसके साथ बेसमेंट में चली जाती है। और इस वक्त एलिजाबेथ को कोई आइडिया नहीं था जो उसके साथ होने वाला था। वो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जोसेफ पिछले 18 साल से बेसमेंट में वर्किंग स्पेस नहीं, एक टॉर्चर चैम्बर बना रहा था। जोसेफ एलिजाबेथ को एक छोटा सा गेट पकड़ने के लिए बोलता है। तभी उसी दौरान वो पीछे से उसका मुंह बंद कर देता, जिससे उसकी सांसें रुक जाती और वो वहीं पे बेहोश हो जाती। अब इसके बाद एलिजाबेथ अपने आप को उसी चैम्बर में बंद पाती है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो चैम्बर कम से कम 6 फीट का था। वहाँ एक बेडरूम था, एक किचन थी और एक बाथरूम था। एलिजाबेथ उधर 2 दिन बंद रहने के बाद उधर फिर जोसेफ आता है। सबसे पहले वो उधर से भागने का ट्राई करती है, पर जोसेफ उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो एलिजाबेथ को काबू कर लेता। इसके बाद वो उसके दोनों हाथों को चैन से बांध देता और उसी चैन को बेड से बांध देता ताकि एलिजाबेथ यहाँ से कभी ना भाग पाए। और साथ ही उस चैन से एलिजाबेथ के दोनों हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उससे एक हैंड रिटन लेटर लिखवाता है
जिसमें वही सब लिखवाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं घर से भाग रही हूँ और मुझे ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जोसेफ ये लेटर जाके पुलिस को दिखा सके और जिससे जल्द से जल्द ये केस बंद हो जाए, जो कि उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर देती है। स्टार्टिंग में एलिजाबेथ को ये लगता है कि जोसेफ 2-3 महीने बाद उसको जाने देगा, पर उसको अंदाज़ा नहीं था जोसेफ उसके साथ आगे क्या क्या करने वाला था। वो रोज़ एलिजाबेथ के लिए नीचे खाना लेकर जाता और साथ ही उसका बेरहमी से रेप करता। यहाँ तक कि जोसेफ जब उससे सेटिस्फाई नहीं होता था तब उसको वो ज़बरदस्ती पोर्न दिखाता और नए नए मूव सीखने को बोलता। लिटरली एलिजाबेथ इस वक्त बस 16 साल की थी। सीरियसली ये दरिंदगी वो अपनी बेटी के साथ करता था और ये सब कुछ महीनों तक नहीं चलता, 24 सालों तक चलता है। पर सवाल तो ये है कि क्या इन 24 सालों में किसी को कैसे पता नहीं चला, फिर चाहे उसकी पत्नियों या फिर बच्चों को कैसे पता नहीं चला कि जोसेफ ने नीचे अपनी बेटी को ही किडनैप करके रखा था। पहला तो ये हो सकता है कि उसके अलावा नीचे कोई और नहीं जा सकता था और नीचे की आवाज़ ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि चैम्बर साउंड प्रूफ था, इसलिए एलिजाबेथ मजबूर थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जोसेफ ने इतना सारा टाइम और पैसा ये चैम्बर इसी दिन के लिए बनवाया था। यहाँ तक कि सबसे हॉरिफाइंग बात तो ये है कि इन 24 सालों में एलिजाबेथ कुल 7 बच्चों को जन्म देती है और वो भी बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के। जोसेफ उन 7 बच्चों में से 3 बच्चों को ऊपर ले आता और अपने साथ रख लेता। फिर रोज़मेरी जोसेफ से उन बच्चों के बारे में पूछती है, तब वो बोलता है कि मैंने इनको अडॉप्ट किया है और उसकी पत्नी भी इस झूठ में आसानी से बिलीव कर लेती है क्योंकि जोसेफ जो जो उनको करने को बोलता था वो उनको मानना पड़ता था, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं करता था। उसकी पत्नी उससे बहुत डरती थी, इसलिए वो आसानी से उसके झूठ में बिलीव कर लेती है बिना कोई आगे क्वेश्चन किए। बाकी के 4 बच्चे अब वो एलिजाबेथ के साथ उसी चैम्बर में बंद रहते हैं। सीरियसली जब से वो पैदा हुए थे उन्होंने सूरज की किरणें तक नहीं देखी थी, इसलिए उन 5 की बॉडी ख़राब हो रही थी। यहाँ तक कि जब वो बच्चे बीमार होते थे तब जोसेफ दवाइयों के बदले एलिजाबेथ का रेप करता था। सीरियसली वो उन बच्चों के सामने एलिजाबेथ का ही रेप करता था। दिस इज़ डिस्गस्टिंग। वो उससे भीख मांगती रहती है कि एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो यहाँ से जाने दे, बट जोसेफ उन 5 को टॉर्चर करता था। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था एलिजाबेथ ने हार मान ली थी। अब बस वो ये चाहती थी कि उसके बच्चे सही सलामत रहे, जोसेफ उनको कुछ ना करे, इसलिए वो जो भी उसको कुछ करने के लिए बोलता था एलिजाबेथ चुपचाप मान लेती थी। अब जोसेफ भी इस चीज़ से कंफर्टेबल हो गया था, उसको 1% भी डर नहीं था क्योंकि उसे पता था कि एलिजाबेथ यहाँ से कहीं नहीं भागने वाली। यहाँ तक कि वो जब भी 7-8 दिनों के लिए घर से बाहर जाता था तो वो उतने दिनों के लिए खाना पानी उसके लिए स्टॉक करके जाता था। ऐसे ही चलता रहता है। जोसेफ नीचे आता और एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट करके चला जाता, पर एक दिन सब कुछ चेंज होने वाला था। उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। 19 अप्रैल 2008 एलिजाबेथ की एक बेटी क्रिस्टीन अचानक से बेहोश हो जाती। फिर वो जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है कि जल्द से जल्द क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेकर जाओ वरना ये यहीं मर जाएगी, और सरप्राइजिंगली जोसेफ उसकी बात भी मान लेता और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता, जिस कारण पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और फिर वो पकड़ा जाता है। 26 अप्रैल 2008 फाइनली 73 साल का जोसेफ मॉन्स्टर अरेस्ट होता है। फिर उसका कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है जिसमें जोसेफ के पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस के रूप में उन 7 बच्चों की डीएनए रिपोर्ट थी जो उससे मैच हो गई थी। इसलिए जज उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं, पर मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर इतनी कम सज़ा डिज़र्व नहीं करता, उसको और ज़्यादा ब्रूटल सज़ा मिलनी चाहिए थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो आज भी नहीं मानता कि उसने एलिजाबेथ के साथ कुछ गलत किया था। जोसेफ को 1% भी गिल्ट नहीं था जो भी उसने एलिजाबेथ के साथ किया था। बेशक वो बुढ़ा हो गया था पर उसका पूरा दिमाग चलता था। अब उसका एलिजाबेथ से मन भर गया था। वो 24 साल बाद उसको छोड़ने वाला था, पर पूरी दुनिया को ऐसा पोर्ट्रे करने वाला था कि देखो ये कल्ट गैंग में फंस गई थी, इसकी कैसे हालत होगी। मैंने इसको उस गैंग से बाहर निकाला और इसकी जान बचाई। सीरियसली ही इज़ सच ए मॉन्स्टर। एलिजाबेथ ने अपनी कीमती के 24 साल एक कैद में निकाल दिए। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब बस नाम की सांसें चल रही थी। उसके साथ कितना गलत हुआ हम तो इमेजिन तक नहीं कर सकते कि एलिजाबेथ किस दर्द से गुजरी होगी। और ऊपर से ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, उसी का बाप था। उसी ने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसने एलिजाबेथ के साथ उसके 7 बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लिटरली आई हैव नो वर्ड्स।
इस केस को लेके आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।